जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज जी की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित श्रद्धालुओं का एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपन चलते हैं, जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों के लिए समाधान की नौका लेकर के हम सबका उद्धार किया है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करने के लिए चल रहे हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज के प्रश्न प्रारंभ करूं उसके पूर्व हमें बड़ी प्रसन्नता है, लगातार लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं और आज जिन्होंने गुणायतन में निर्वाण निधि के रूप में झांसी से श्रीमती रितिका जैन धर्मपत्नी रविकांत जी जैन जुड़े हुए हैं, उनको बहुत 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 धन्यवाद। मैं प्रथम प्रश्न के लिए समय रहते मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में सिद्धार्थ जी जो कि प्रशासक हैं अपना प्रथम प्रश्न लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। हम जोरदार ताली बजा करके यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए अभिनंदन करते हैं। बंधुओं का कोटि कोटि प्रणाम भगवान, कोटि कोटि प्रणाम भगवान, कोटि कोटि प्रणाम गुरुवर। वैसे तो प्रति समय हम लोगों के अशुभ परिणाम होते हैं जिससे अशुभ का बंध होता है, लेकिन जब हम कभी सामायिक आदि प्रतिक्रमण आदि पाठ पढ़ते हैं तो उस समय ये आता है कि हे भगवान, मेरे पाप मिथ्या हुए, मेरे दोष मिथ्या हुए, सभी जीव मुझे क्षमा करें, जो भी विराधना हुई हो मुझे क्षमा करें। तो भगवान, मेरा शंका है, मेरा प्रश्न है कि जो है हम लोग बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसका मुझे किस प्रकार फल प्राप्त होता है? नमस्ते। बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम लोग जब पाठ में ये बात दोहराते हैं कि मेरा पाप मिथ्या हो, तो ये एक प्रकार का प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब होता है कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम। अपने द्वारा किए गए दोषों के शोधन का नाम प्रतिक्रमण है। पर यह प्रतिक्रमण तभी बन पाता है जब हम आत्मग्लानि पूर्वक अपने दोषों की निंदा करते हैं। अगर उसे हमने एक मंत्र की तरह बोलना शुरू कर दिया तो दोष दूर नहीं होगा। बड़ी पुरानी कहानी है। गुरु चरणों में एक शिष्य आया और प्रतिक्रमण करने लगा। गुरु ने जैसा बोला वैसा किया। तो पूछा क्या? बोला तस्मिच्छामि दुक्कड़म कहने से जो भी दोष है वो दूर हो जाते हैं। तो थोड़ा बच्चा था। एक कुम्हार के घर के बाहर वो धूप में बैठा था, सामायिक कर रहा था, बाल साधु था। कुम्हार अपने घड़े वहां सजा के रखा था। ऐसे ख्याल आया ये घड़े इतने सुंदर, एक को फोड़े तो कैसा होगा? तभी लगा दोष लगेगा। बोले दोष लगेगा तो प्रतिक्रमण कर लूंगा। उसने एक पत्थर उठाया, घड़े पर दिया, मटका फूट गया और उसने कहा तस्मिच्छामि दुक्कड़म। कुम्हार देखा ये साधु बाबा है, मटका फोड़ रहे, क्या हो रहा है? थोड़ी देर बाद फिर दूसरा उठाया, फिर फोड़ा, बोला तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तो कुम्हार को लगा खामोखा ये क्या कर रहे। वो गया उसके पास, बोले महाराज आपको क्या हो गया है? बार बार आप ये पत्थर उठा उठा के मेरे घड़े को फोड़ रहे, मटकों को फोड़ रहे। उन्हें उसके सामने भी एक पत्थर उठाया, बोले तस्मिच्छामि दुक्कड़म। बोले क्या मंत्र है? बोले मेरे गुरु ने कहा है कि कोई पाप हो जाए और बाद में इससे कह दो कि मेरा पाप मिथ्या हो, तो पाप मिथ्या हो जाता है। तो मेरा पाप मिथ्या हो गया। तो कुम्हार को भी गुस्सा आया, उसने लठ उठाया, उनके सिर में दे मारा, बोला तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तो अगर इस तरह के पाप मिथ्या हो जैसे शब्दों का उच्चारण हम करते हैं तो कुछ नहीं होता। इसके साथ मन में प्रायश्चित का भाव भी होना चाहिए। जब तक मन में प्रायश्चित का भाव नहीं है तब तक दोषों की शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए
मेरा ये पाप मिथ्या हो, ये दूर हो, आत्मग्लानि साथ में होनी चाहिए। और जब हम इस तरह की बातों को बार बार दोहराते हैं तो हमारे चित्त में सकारात्मक संस्कार जमते हैं और वो संस्कार हमारे अंतरंग में और दृढ़ता उत्पन्न करते हैं, ताकि दोबारा वैसे दोषों की पुनरावृत्ति के समय हम बचे कि ये करने योग्य नहीं है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो संस्कार बैठ जाते हैं, ये गलत है, अविधेय है, करने लायक नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। और इसी जागरूकता का परिणाम ये होता है कि फिर हम ऐसी प्रवृत्तियों पर काफ़ी हद तक अंकुश लाने में समर्थ होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने द्वारा किए गए दोषों के प्रति पश्चाताप पूर्वक उनकी निंदा तो करनी ही चाहिए, उनकी पुनरावृत्ति ना हो इसका संकल्प भी साथ साथ लेना चाहिए, जिसका नाम है प्रत्याख्यान। समझ गए? ये चीजें साथ साथ चले तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता है। पर केवल मंत्र की तरह तस्मिच्छामि दुक्कड़म तो वही हाल होगा, सिर ही फूटेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इसलिए लता जी जैन नागौद जिला सतना से महाराज श्री नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं कि जब से मैंने टीवी पर आपके प्रवचन सुने हैं तभी से मैंने आपको अपना गुरु माना है। गुरुदेव, मैं हर अपनी वैवाहिक वर्षगांठ में आपके चरणों में पहुंचती। पिछली बार आई थी, दर्शन नहीं हो पाए, कल इनकी वैवाहिक वर्षगांठ थी, तो आशीर्वाद तो चाह ही रहे हैं गुरुवर। मेरी सभी शंकाओं का समाधान तो आपके दर्शन करते हो, प्रवचन सुनते ही हो जाते, परंतु फिर भी गुरुवर यदि कोई अपशब्द कहता है तो 10-15 दिन तक तो दिमाग में बना रहता है महाराज श्री, वो दिमाग से जल्दी निकल जाए, ऐसा कोई समाधान हमें दीजिए। देखिए, जब तक आप बनाना चाहो तब तक बनेगा। अगर आप 10-15 दिन बाद अपशब्द को दिमाग से हटाते हैं तो थोड़ा सा क्षमा भाव ले आओ तो उसको और जल्दी भी हटाया जा सकता है। कोशिश हमारी होनी चाहिए और अंदर से तत्परता होनी चाहिए। जब हम अंदर से तत्परता रखेंगे तभी इनसे अपने आप को बचा पाएंगे। हमेशा जिन बातों से मन अशांत हो उन्हें भूलने का पुरुषार्थ करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, मैं उसे नज़रअंदाज करता हूँ या सामने वाले को माफ़ करता हूँ। ये दोनों बातें आ जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। प्रेरित जैन बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री कि सत्य व सही व्यक्ति के पास अपनी बात को मनवाने के लिए तर्क कम होती हैं, जबकि झूठे व गलत फिर से बोलो। प्रेरित जैन कह रहे हैं कि सत्य व सही व्यक्ति के पास अपनी बात को मनवाने के लिए तर्क कम होते हैं, जबकि झूठे व गलत व्यक्ति के पास अपनी बात को मनवाने के लिए तर्क अधिकता होती तर्क की। ऐसा क्यों है महाराज श्री? प्रश्नकार के प्रश्न का आशय है कि सच्ची और सही व्यक्ति के पास अगर हमें कोई बात रखनी है तो उसके लिए तर्क देने की जरूरत नहीं होती, पर गलत आदमी के पास हमें ज़्यादा तर्क देना पड़ता है। मैं आपसे केवल इतनी बात करता हूँ, आपके साफ स्वच्छ कपड़ों को धोने के लिए केवल पानी में डुबाना पर्याप्त होता है, और गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए उस पर साबुन लगाना भी जरूरी होता है। जिस व्यक्ति का हृदय स्वच्छ है, मन में सत्य है, जीवन में सच्चाई है, उस व्यक्ति के सामने तर्क की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में सच्चाई होती है, अच्छाई होती है, वो बातों को स्वीकार लेता है। लेकिन जिसका मन खराब है उसके जीवन में सच्चाई नहीं, चतुराई होती है, और चतुराई में तर्क का आलम्बन लेना पड़ता है, और ऐसे लोग तर्क लगा लगा कर अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं। प्रवीण जी सिंगई गढ़ा कोटा जिला सागर से नमोस्तु करते कह रहे हैं परिवार का नमोस्तु। गुरुदेव, दुनिया का सबसे कठिन दौर यह नहीं जब कोई हमें समझता नहीं है, बल्कि यह है तब जब हम अपने आप को नहीं समझ पाते। तो हे गुरुवर, हम अपने आप को समझने की कला कैसे विकसित करें, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, सबसे बड़ी कला है अपने आप को समझना। दुनिया को समझना बहुत सरल है, खुद को समझ पाना बहुत कठिन है। विडंबना यही है कि हम सबको समझने की कोशिश करते हैं, खुद को समझने का हमारा अपना कोई प्रयास नहीं होता। हमारी पूरी कोशिश हो कि हम अपने आप को समझें, अपने आप को जान सके और जीवन का रास्ता बनाएं। अपने आप को समझने के लिए क्या करना है? अपने भीतर झांकना है, बहिर्दृष्टि को छोड़कर अंतर्दृष्टि को जगाना है। इसके लिए हमारे पास 4 निमित्त काम कर सकते हैं। एक तो हम सत्संग करें। सत्संग में हमें जब संबोधन मिलता है तो हमारी अंतर्दृष्टि विकसित होती है। ये अंतर्दृष्टि अपने आप को समझने में बहुत सहायक बनती है। दूसरी बात, हम नित्य स्वाध्याय करें। स्वाध्याय से हमें तत्व ज्ञान मिलता है, और वह तत्व ज्ञान हमें अपने आप को समझने में बहुत सहायक बनता है। और तीसरे क्रम में हम नित्य अपनी आत्मालोचन करें, समीक्षा करें, अपने भीतर झांकने की कोशिश करें, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है।
जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, उसके विषय में जानना शुरू करें तो हम स्वयं को समझ सकते हैं। अपने दोषों और गुणों को देखें, अपनी खूबियों और खामियों को देखें, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रख करके अगर हम इनका विचार करें तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सहायक माध्यम बन सकता है। और चौथे स्तर की बात है जो स्वयं को समझने की है, वह है नित्य की सामायिक साधना। जो व्यक्ति नियमित करता रहेगा उसको स्वयं को समझने में काफ़ी कुछ सहूलियत मिल जाएगी। शुभम जैन महावीर नगर दुर्गापुरा से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, पानी और वाणी दोनों अगर दूषित हो जाएं तो काफी हानिकारक हो जाती हैं। पानी तो फिर भी फिटकरी से साफ किया जा सकता है, परंतु वाणी को साफ करने के लिए कौन सा फिल्टर लगाया जाए महाराज श्री, कृपया। हमारे यहाँ कहा गया, बहुत पुरानी नीति है, वस्त्र पूतम पिबेत जलम, शास्त्र पूतम बदेत वाचा, सत्य पूतम समाचरित। तो हम जब भी वस्त्र पूतम पिबेत जलम, पानी को हम छान करके पीते हैं, तो वाणी को शास्त्रों के आदर्शों से छान करके पिए। शास्त्र पूतम पिबेत जलम, समझ गए? या सत्य पूतम समाचरित, सत्य पूतम पिबेत जलम, शास्त्र पूतम समाचरित। तो सत्य से पवित्र वाणी बोले, अपने जीवन में सत्यता और मिठास को भरे, तभी आप अपने वाणी के प्रदूषण से अपने आप को बचा सकेंगे। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु करती है कह रहे हैं महाराज श्री, मनोनुकूल सामग्री और परिस्थिति में आनंद मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद नई लालसा मन में आ जाती है और आनंद समाप्त होकर के नई चिंता में खो जाता है। महाराज श्री, आनंद स्थायी हो या ना हो, लेकिन संतुष्टि कैसी हो, कृपया मार्गदर्शन दीजिएगा। देखिए, अगर आनंद है तभी संतुष्टि है, और आनंद हमेशा स्थायी होता है। बाकी तो अल्पकालिक संतुष्टि है, जिसको हम आनंद जैसा मान लेते हैं, पर वहाँ आनंद जैसा कुछ होता नहीं। आनंद है क्या? आनंद शब्द को थोड़ा गहराई से समझिए। संस्कृत के नंद धातु में आ प्रत्यय लग करके आनंद बना है, जिसका मतलब है सब स्थिति में प्रसन्न रहना, खुश रहना, मजे में रहना। जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, जो हर स्थिति में अपने मन की स्थिरता बनाए रखता है, वो सदैव आनंद में मग्न रहता है। और जिसके हृदय में स्थिरता का अभाव होता है, उसके मन में कभी आनंद नहीं होता। तो अपने अंदर स्थिरता बनाएं, ताकि आनंद मग्न होकर के जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। परयुल प्रवीण सिंघई गड़ाकोटा से नमोस्तु करते हुए कह रही महाराज श्री, कहा गया है कि जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, और जो कष्ट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं। तो हे गुरुवर, सत्य कैसा होता है एवं हमें सत्य का प्रतिपादन करते समय किन किन गुणों का आश्रय लेना चाहिए, कृपया सूत्र प्रदान कीजिए। जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, और जो कष्ट से पूर्ण हो वो धर्म नहीं, वो सत्य नहीं। क्या फिर से बोलो? जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, और जो कष्ट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं। तो हे गुरुवर, सत्य कैसा होता है एवं हमें सत्य का प्रतिपादन करते समय किन किन गुणों का आश्रय लेना चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं आपके इस पृष्ठ में एक बात कहना चाहूँगा, जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन जो कष्ट से पूर्ण हो वो धर्म नहीं, ये कहना ठीक नहीं। धर्म में तो कष्ट होता ही है, सच्चे अर्थों में कष्ट में मस्त रहना ही धर्म है। इसलिए इस बात को समझें। आपने सवाल किया सत्य क्या है और इसका पालन हम अपने जीवन में कैसे करें। सत्य को कई तरीके से व्याख्यायित और परिभाषित किया जा सकता है। जब हम सत्य को वचनों से जोड़ते हैं तो हम केवल वाणी के सत्य की बात करते हैं, लेकिन जब हम सत्य को जीवन से जोड़ते हैं तो हमें अपने वाणी, व्यवहार और भावना तीनों स्तर पर सत्य को समझना चाहिए। सत्य जीवन का वह तत्व है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वह केवल अनुभव किया जा सकता है। सत्य वह है जो शाश्वत है, सत्य जो है जो स्थिर है, सत्य वह है जो स्वाश्रित है, जो कभी भी मिटने वाला नहीं है और जो कभी किसी से प्रभावित होने वाला नहीं है। उस सत्य का हम अनुपालन करें तो अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं, और सत्य का पालन हम सत्याचरण के माध्यम से कर सकते हैं। जो सत्य की उपलब्धि में आधार बनता है वह है वाणी, व्यवहार और भावना के स्तर पर सत्य का आचरण। निखिल जैन ग्वालियर और प्रांजल जैन सिंघई गड़ाकोटा से दोनों का प्रश्न महाराज श्री मिलता जुलता एक सही है। कह रहे हैं नमोस्तु करते हुए कि विश्वास अटल हो तो पाषाण में भी परमात्मा प्रकट हो जाते हैं,
एवं अटल विश्वास से ही विजयश्री मिलती है। तो हे गुरुवर, हम कोई भी कार्य करते समय विश्वास रखने की कला कैसे विकसित करें, कृपया सूत्र प्रदान करें। कोई भी कार्य करते समय विश्वास रखने की कला कैसे विकसित करें? विश्वास रखते हुए कार्य करें, धीरे धीरे जम जाता है। विश्वास रखने के लिए किसी कलाकारी की जरूरत नहीं होती, अपनी भावना को प्रगाढ़ करने की आवश्यकता होती है। विश्वास अपने आप जमता है और जैसे जैसे समझ विकसित होती है हमारा विश्वास दृढ़ होता जाता है। महाराज श्री पंकज जी मोदी पार्षद ललितपुर प्रमाण सागर शिवा संघ से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना प्रसन्नता की चाबी है, लेकिन इस चाबी से समस्याओं, अशांति और भय के तालों को कैसे खोला जाए जिससे मैं पार्षद पद के साथ प्रेम, शांति और सद्भावना का वातावरण निर्मित कर सकूं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सवाल दोबारा दोहराओ। हर परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना प्रसन्नता की चाबी है, लेकिन इस चाबी से समस्याओं, अशांति और भय के तालों को कैसे खोला जाए जिससे मैं पार्षद पद में के साथ प्रेम, शांति और सद्भावना का वातावरण निर्मित कर सकूं, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। हर समस्याओं में स्थिरता बनाए रखना हमारे जीवन की हर समस्या की एक चाबी है, बिल्कुल सही है। आपने पूछा है लेकिन इस स्थिरता से हम अपने जीवन की समस्याओं, अशांति और भय के ताले को कैसे खोलें। मैं ये कहूँगा कि आपके जीवन में यदि सकारात्मकता है तो समस्या समस्या दिखेगी ही नहीं। ताले को खोलने की बात तो तब है जब वो बंद हो। हम लोग बहुत परेशान होते हैं उन बातों के लिए जहां कोई बात नहीं होती। जड़ में जाओ तो आप पाओगे कि जिन्हें आप समस्या के रूप में देखते हो वहां वैसा कुछ है ही नहीं। मनुष्य के जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनमें भौतिक समस्याएं कम है, मानसिक उलझन ज्यादा है। और भौतिक समस्याएं ऐसी नहीं है जिसके कारण उनको बहुत कठिनाई हो। 2 वक्त की रोटी, पेट भरने की व्यवस्था, तन ढाकने के कपड़े, सिर छुपाने को घर, वो कहीं ना कहीं से पा लेता है। मनुष्य का, संसार का हर प्राणी पा लेता है। समस्या ये नहीं है, समस्या मनोगत है जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसके समाधान के लिए तमाम प्रयत्न करने के बाद भी व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि वाकई में समस्या है भी कि नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा को अपने मंत्री की नियुक्ति के लिए पूरे राज्य में सबसे विद्वान व्यक्ति की जरूरत थी। तो विद्वत्ता के पहचान के लिए उन्होंने एक बात कही कि हम जो भी प्रतियोगी आएंगे उन्हें एक कक्ष में रखा जाएगा और उसका ताला खोलना होगा और ताला गणित से खुलेगा। जो गणित से ताला खोल लेगा उसको मंत्री बना दिया जाएगा। 3 आए विद्वान धुरंधर कि हम तो मंत्री बनी जाएंगे, और तीनों को अंदर कक्ष में बंद कर दिया गया। दरवाजा बंद, वो तीनों अंदर। अब वो अपना कैलकुलेशन करते रहे, कैसे खुलेगा दरवाजा, कैसे खुलेगा। 2 तो कैलकुलेशन में लगे रहे, तीसरा आप मजे में बैठा रहा, आंख बंद किए। 2 तो कुछ नकल अकल करने के लिए किताबें भी ले गए थे। वो रात भर अपने कैलकुलेशन में लगे रहे, कैलकुलेशन में लगे रहे, और ये आंखें बंद करके बैठा रहा। सुबह हुई, तीसरा जो कुछ नहीं कर रहा था उठा और सीधे जाकर दरवाजे को पुश किया। जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। राजा माला लिए खड़ा था, उसके गले में माला डाल दिया। राजा माला लिए खड़ा था, उसके गले में माला डलवा दिया गया। और वो अंदर आए, देखिए तो अभी नकल कर रहे। बोले नहीं, क्या हो गया, दरवाजा कैसे खुल गया, किसने खोला? बोला इसने खोला। इसने तो कोई गणित किया ही नहीं, कैसे खोल दिया? बोले भाइयों, तुम जिस ताले को गणित से खोलना चाह रहे थे पहले देख भी तो लेते कि ताला था भी कि नहीं।
काश पता होता कि यहां ताला है, तब ना तुम करते, तुम तो लग गए। चाबी चाहिए, चाबी चाहिए, चाबी चाहिए। अरे भैया पहले ये तो देखो कि ताला लगा भी है कि नहीं। सच्चाई यही है कि तुम जिसे समस्या मानते हो वहां समस्या जैसी कुछ बात ही नहीं है। चलो मैं आपको थोड़ा आज डिटेल में इसका उत्तर दे देता हूं, है ना। आज व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, जिसको बोलते हैं समस्याएं, है ना। सबसे बड़ी समस्या लोग आर्थिक विपन्नता को लेकर के करते हैं। जो आर्थिक रूप से परेशान होते हैं वो सोचते हैं कि मेरी आर्थिक तंगी, मेरी गरीबी मेरी समस्या है ना। ठीक है, तुझे लगता है कि मेरी गरीबी मेरी समस्या है, तो थोड़ा उन अमीरों को देख ले, क्या उनके पास समस्या नहीं है। तुम्हें लगता है कि मेरे पास कम पैसे इसलिए मैं दुखी हूं, तो उनको देख लो जिनके पास तुम्हारी अपेक्षा बहुत पैसा, या जो तुम्हारी नजर में पैसे वाले, वो क्या सुखी हैं। समझ में आ जाएगा मामला क्या है। तो मतलब चाहे अमीर हो या गरीब, दुखी दोनों है, तो अमीरी और गरीबी तो समस्या नहीं है ना, ये मन की आकांक्षा ही समस्या है। तुम्हें लगता है कि मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है इसलिए मैं परेशान हूं, पर दुनिया में जाकर देखो कौन स्वस्थ है, और जो स्वस्थ है क्या वो कहीं परेशान नहीं है। आप पाओगे एक एक बात को आप अगर पड़ताल करोगे तो ये लगेगा कि मेरे जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसका मूल कारण कोई बाहरी नहीं, मेरे मन की असंतुष्टि है। और यदि असंतुष्टि हम दूर कर ले तो हर समस्या का मैं आनंद ले सकता हूं। मैं अक्सर बोलता हूं, समस्या को तपस्या मानो। ये सोचो कि ये समस्या है, ये मेरे लिए एक अवसर है, इसको मैं क्षमता से सह लूं तो ये मेरे कर्म काटने का निमित्त बन जाएगा। वस्तु के स्वरूप को जो व्यक्ति समझते हैं उनके जीवन में कोई समस्या नहीं रहती। आप देखिए रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को लीजिए, अगर स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो राजमहल को छोड़कर वन को जाना था, समस्या थी कि नहीं। हाँ, आज के राम के साथ ऐसा हो तो क्या होता। हाँ, होगा, बर्दाश्त ही नहीं होगा, वो तो अपने बाप को कोर्ट में घसीट के ले जाएगा। ऐसा कैसा करोगे। लेकिन रामचंद्र जी कितने प्रसन्नता के साथ गए, कितने प्रसन्नता के साथ, क्यों, उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। एक वाक्य में बात कहता हूं, जो बात आम जनों के लिए समस्या है वही ज्ञानियों के लिए तपस्या है। समस्या में दुख है, तपस्या में आनंद। अपनी दृष्टि को बदलिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। श्रीमती सुरभि सतीश जी पाटन परिवार कटनी से नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे, गुरुदेव यह शरीर तो नश्वर है, एक दिन चला जाएगा, पर हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं इसके बारे में सिर्फ दो ही शख्स पता कर सकते हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारी अंतर आत्मा। तो मुनीश्री जी, हैरानी की बात तो यह है कि हमें दोनों ही नजर नहीं आते। इनके नजर ना आते हुए भी हम अपने जमीर को जिंदा कैसे रख सकते हैं, कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। हम अंदर से क्या है इसे या तो हम जानते हैं या भगवान। लेकिन पूछा है न हम खुद को जान, हम ना व्यक्ति खुद व्यक्ति का ना आत्मा नजर आती न परमात्मा, तो हम अपने आप को कैसे सुधारें। देखो, देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, एहसास करोगे तो सब कुछ दिखेगा। हमेशा एक बात ध्यान में रखो, ईश्वर को मंदिर में मत ढूंढो या ईश्वर को किसी शक्ति के रूप में मत देखो। संसार के हर प्राणी को एक ईश्वर के रूप में देखो। और तुम हो तो तुम ये मत सोचो कि मेरे अंदर मेरे अलावा कोई आत्मा है। मैं ही खुद आत्मा हूँ और जो मैं इन द्वारों के माध्यम से सब कुछ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, बहुत फर्क पड़ेगा। हम अपने अंतरंग को टटोलने की कोशिश करें। कोई कुछ देखे या न देखे, तुम्हारी आँख है, तुम्हारा मन तो सब कुछ जान रहा है। इस आँख और मन के माध्यम से जो जानने वाला वही तो तुम हो। सबके साथ तुम चाहे जैसा व्यवहार कर लो, खुद के साथ कभी ऐसा मत करना। कदाचित ईश्वर की अनुपस्थिति का एहसास हो जाए, पर खुद की उपस्थिति का एहसास तो होना चाहिए। अगर तुम्हें खुद के होने का एहसास हो जाए तो उसे खोजने की जरूरत नहीं है।
खुद के होने को पहचानो और उसमें लीन होने की कोशिश करो। प्रत्यक्ष। श्रुति जैन छपारा से इस प्रश्न के साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। तो श्रुति जी कह रही हैं, जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना है। रोज अपना ही सारथी बनकर के जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है, तो हम अपने ऊपर इतना भरोसा कैसे करें कि हम अपने जीवन की महाभारत को स्वयं ही लड़ सकें? कृपया मार्गदर्शन। अपने ऊपर भरोसा कैसे करें कि हम अपने जीवन के महाभारत को स्वयं ही लड़ सके? देखिए, अकेले में तो महाभारत होता नहीं। महाभारत तभी होता है जब कौरव और पांडव होते हैं। तो कौरव और पांडव दोनों हमारे अंदर है। हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है वो कौरव है, और हमारे भीतर की जो सकारात्मकता है वो पांडव है। अब इस कौरव और पांडव के द्वंद्व से अपने आप को बाहर निकालना है, महाभारत से जीतना है, तो हमको तो अर्जुन भी बनना पड़ेगा। और अर्जुन भी तभी अर्जुन बन पाएगा जब सामने श्री कृष्ण होंगे, और तभी हम सब कुछ कर पाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे अंदर का जो महाभारत है उसको शांत करना है, तो हमें अपने भीतर विवेक के श्री कृष्ण का आश्रय लेना होगा। विवेक के श्री कृष्ण का आश्रय हम लेंगे तब अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे, और साहस और संकल्प के अर्जुन को जगाएंगे, तभी हम अपने मूलभूत शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। इस महाभारत को जीतना है तो ये दुर्योधन और दुशासन है हमारे भीतर का अभिमान और दुराचार। इस अभिमान और दुराचार रूप दुर्योधन और दुशासन रूप कौरव के कुसंस्कारी वंश का विनाश करना है, उनसे अपने आप को बचाना है। तो विवेक रूप श्री कृष्ण को अपने हृदय में जा बिठाल दो, उनकी शरण को ग्रहण कर लो। अपने शरीर रूपी रथ का सारथी इस विवेक रूप श्री कृष्ण को बना दो, और अपने भीतर साहस के अर्जुन को जगाओ, धर्म के युधिष्ठिर को साथ लो, और पुरुषार्थ के भीम को अपने साथ लेकर के चलो, और फिर संयम साधना रूप नकुल और अपने भीतर के प्रेम और मैत्री के सद्भाव रूप सहदेव की वृत्ति को साथ लेकर के चलो, तभी तुम इन्हें जीत पाओगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। एनएल जैन साहब, गुणायतन कोषाध्यक्ष। और इसी के बाद निवेदन करूंगा नीरज दीपक जी जैन, विद्या प्रामाणिक संघ से एवं गुणायतन ट्रस्टी। की संयम की घातक अंधभक्ति का अभाव ही कार्यकारी है। संयम के घातक अंधभक्ति का अभाव ही कार्यकारी है। जिस संदर्भ में बात कही बिल्कुल ठीक है। हमारी भक्ति ऐसी नहीं हो जिसमें असंयम हो, क्योंकि हमारा मूल धर्म संयम है। हमारे यहाँ कहते हैं धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तबो। अहिंसा, संयम और तप ही मूल रूप से धर्म है, वही मंगल है, वही उत्कृष्ट है, वही कल्याणकारी है। तो हम उस धर्म का अनुपालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें। नीरज जी दीपक जी जैन, विद्या प्रामाणिक संघ गुणायतन ट्रस्टी। और इसी के बाद निवेदन करूंगा सुमन जी काला, कोलकाता से। मेरे परिवार का और श्री विद्या प्रमाणिक संघ का द्वे महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव, कुछ दिन पहले यहाँ पर एक घटना घटी, और उस घटना से सारे समाज में ऐसा आक्रोश, थोड़ा अशांति का वातावरण फैल गया, जिसका आपने सहज ही कुछ ही घंटों में ऐसा शांति से और समतापूर्वक निपटारा किया। उसके लिए गुरुदेव, श्री विद्या प्रमाणिक संघ और संपूर्ण जैन समाज आपका आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा गुरुदेव। मेरा गुरुदेव ये प्रश्न ये है कि जब भगवान को विराजमान करते हैं, पंचकल्याणक होते हैं, तो उसमें सूर्य मंत्र मुनिराज द्वारा दिया जाता है। तो भगवान आपसे बड़े कैसे हुए? भगवान जब तक आपने सूर्य मंत्र नहीं दिया तो वो पूजने योग्य नहीं बने। तो हमारे लिए तो आप ज्यादा बड़े। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान को बनाने के लिए सूर्य मंत्र महाराज देते हैं, मुनिराज देते हैं, तो भगवान मुनिराज से बड़े कैसे हो गए? ये भक्ति का चमत्कार है। भक्ति का चमत्कार है कि भक्ति पाषाण को भी भगवान बना देती है। समझ गए? तो वो जो सूर्य मंत्र है, वो सूर्य मंत्र देने का मतलब भगवान को सूर्य मंत्र नहीं दे रहे हैं, मूर्ति को सूर्य मंत्र दे रहे हैं। और ये विधि भी तो भगवान ने ही बताई है। तो हम तो भगवान के ही हैं, चाहे कितने भी हो जाए, कोई कितना भी बड़ा साधक क्यों न हो,
उसके द्वारा दिए गए मंत्र से भगवान की प्रतिष्ठा हो जाए तो भी सबसे पहले उनका ही नमन उनके लिए होता है। समझ गए? तो ये भगवान की ही कृपा है और ये भक्ति का चमत्कार है जिसके बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। सुमन जी काला कोलकाता से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सुभाष जी, सीईओ गुणायतन। दोनों गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज की बेटियां घर का काम नहीं करना चाहती है, तो वर्तमान परिस्थिति ऐसी है, तो आगे इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? क्योंकि माँ बाप तो बच्चों को, बेटे और बेटियों को दोनों इक्वल पढ़ाना चाहते हैं, और कि आगे जाके बेटी को कोई भी परिस्थिति जैसे घटे तो उसका सामना कर सके, लेकिन बेटियां आजकल जैसे हम तो बच्चों को नहीं समझा पाते। गुरुदेव, इसमें आप क्या संदेश देंगे देखिए, समाज बात को? बिल्कुल सही है। बच्चियां पढ़े लिखे आगे बढ़े, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें एक बात अच्छे से समझना चाहिए कि घर का कार्य कोई छोटा काम नहीं है। तो आगे जाके जो बहुएं आएंगी बात उनमें बता भी रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, वहीं आ आएगी। रहा हूँ। उन्हें पहले से समझाना चाहिए, और कोविड के दौर ने तो साबित कर दिया कि घर में काम करना कितना जरूरी है, काम आना कितना जरूरी है। इसलिए काम तो सीख के रखना ही चाहिए। किसी भी काम को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और मैं सभी से कहूँगा कि आप एक श्रावक भी हो, बाकी बातें बाद में। एक इंसान हो, एक नेक इंसान हो, एक अच्छे श्रावक हो, ये हो तब कुछ है, ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो इसके लिए घर परिवार में आपको अपना वातावरण बनाना होगा। अपने श्रावक धर्म का पालन कैसे करोगे आगे चलकर? जब आपको घर के कार्यों में ही दक्षता नहीं होगी तो सब गड़बड़, वो सेहत के लिए भी अनुकूल नहीं होगा। आजकल सब रेडी टू ईट वाला कल्चर चल पड़ा है। लोग बनाना भी नहीं जानते, या बने बनाए खाने को बाजार से मंगाते हैं, लेकिन वो चीज़ें ऐसी है जो खाने लायक नहीं है, अयोग्य है। इसलिए हर व्यक्ति को केवल पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य न बना करके कला गुणों से संपन्न होना चाहिए। मेरे संपर्क में ऐसी बहुत बेटियां हैं जो आज पढ़ लिख करके मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रही हैं, लेकिन अपने हाथ से चौका लगाती है, आहार बनाती है, सब कुछ काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सब बच्चियां ऐसी हैं। इसके पीछे घर का वातावरण शुरू से होना चाहिए। कई जगह आपके शायद ऐसा नहीं होगा, जहाँ तक मुझे विश्वास है, लेकिन बहुतों में घरों में ही कहती हैं मेरी बेटी खाना थोड़ी बनाएगी। नहीं, हम तो नहीं कहते। आपकी बात नहीं है, हम तो नहीं बोलते। आपकी बात नहीं, मैंने पहले ही इसको लिया। लेकिन ज्यादातर बेटियों को बिगाड़ने वाली अगर कोई है तो उसकी मम्मियां ज्यादा है। नहीं महाराज जी, हम तो नहीं। आपको नहीं बोल रहा, मैंने पहले आपको बाहर कर दिया उससे, शायद तभी तो आप पूछ रही। पर मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ मेरी बात को आप सही मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? मेरे सामने ही कहते बेटी, माता ही कहते मेरी बेटी खाना थोड़ी बनाएगी। कई दंपतियों में इसी बात को लेकर के विवाद होता है कि वो अपनी बेटी को बिल्कुल फूल कुमारी बना के रखना चाहती है। आने वाली जो बहुएं बस आएंगी, सुनो, वही मैं बता रहा हूँ। तो इससे धर्म की परंपरा कैसे चलेगी, घर के संस्कार कैसे बढ़ेंगे, कुलाचार कैसे बढ़ेगा, उनको हमें प्रारंभ से बताना चाहिए। और बच्चों को एक बात मैं जानता हूँ, बचपन से ही यदि ऐसी रुचि हो जैसे आप थी, तो निश्चित आप 10-11 साल की होंगी तो आपकी माँ आपको रसोई में लाने लगी होगी। बस मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही आज की माताएं अपने बच्चों को प्रारंभ से इस कार्य के लिए उत्साहित करने लगे तो ये समस्या नहीं बचेगी। समस्या केवल यही है, नहीं ये करो वो करो। हमारी बेटी तो पढ़ा है, अब पढ़ा है कि पढ़ी रह जासी, क्या है वो पढ़ी रह जाएगी। वर्किंग होनी चाहिए। आजकल देखिए इस तरह के काम का अभ्यास न होने के कारण प्रेगनेंसी के टाइम में 9-9 महीने का बेड रेस्ट दे देते हैं। पुरानी माताओं को देखो, ऐसी माताएं बोलती हम तो घंटा भर पहले चक्की पीछे और डिलीवरी हुई। ये चीजें तो ये अनहेल्दी है सब चीजें। हमें प्रकृति के साथ चलना होगा। और भारत की बात बोल रहे हैं, यहाँ ऐसी विकृतियां हैं, पर अमेरिका जैसे देशों में बहुत सारे हैं जो आज भी अपना काम अपने हाथ से करते। वहाँ तो आदमी नहीं मिलते हैं, और आदमी ले भी ले तो निभा पाना वो सबके बस की बात नहीं, उनकी सैलरी इतनी है। कल भारत में भी यही होगा। अभी तो तुम्हें थोड़े काम वाले मिल भी जाते हैं,
बाद में वो भी नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। इसलिए सावधान हो जाओ, सबको सीख कर रखना चाहिए और आवश्यकता अनुरूप अपने सारे कार्य करना चाहिए। दान धर्म आप तभी कर पाएंगे। आशीर्वाद। ओम, सुभाष जी, awesome. सीईओ गुणायतन। और इसी के साथ निवेदन करूंगा रजत जी, आरती जी। प्रश्नकर्ताओं से निवेदन है कि प्रति प्रश्न ना करें। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, जीवन के इस अंतिम चरण में जब अपने जीवन पर थोड़ा नज़र डालते हैं तो बहुत सारे फेल्योर दिखाई देते हैं। कुछ लौकिक उपलब्धियां कहीं कहीं दिखती है और कहीं कहीं कुछ परमार्थिक उपलब्धियां भी कहीं कहीं दिखाई देती है, लेकिन पूरा कन्फ्यूज़न होता है गुरुदेव। कई बार हमने इसका लेखा जोखा करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। गुरुदेव, इस बारे में कोई टिप्स, कोई मार्गदर्शन मिले? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहली बात, अपनी उपलब्धियों को पहचानो। हम किसे उपलब्धि के रूप में मानते हैं? ज़्यादातर लोग धन दौलत, यश प्रतिष्ठा, इसको ही अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में देखते हैं। ये जीवन की वास्तविक उपलब्धि नहीं है। कुछ अर्थ में इसे उपलब्धि के रूप में देखा जरूर जाता है, लेकिन सच्चे अर्थ में देखा जाए तो जीवन की जो आंतरिक संरचना है उसे सुधारने का नाम ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तक आपने कहा कुछ फेल्योर और कुछ उपलब्धि दिखती है, पर मेरी नज़र में अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को पाकर केवल दुनियादारी में बिताया है तो सच्चे अर्थों में वह उसकी विफलता है। दुनियादारी में रहते हुए भी अपने को धर्म, ध्यान और संयम के मार्ग में लगाया है तो कहीं जाकर वह उसकी सफलता है। आपने पहली सीढ़ी पे पैर तो रख ही दिया, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ आपको और आप जैसे सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये सोचो कि सच्चे अर्थों में मेरे असली कैरियर की शुरुआत तो अब हुई है। अभी तक जो था वो जड़ के लिए था, अब जो मैं कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं। अब मुझे जो करना है केवल अपने लिए करना है। बस इसी लक्ष्य और मकसद को लेकर के जो चलता है उसके परिणाम उत्तरोत्तर निर्मल होते हैं, भावों में विशुद्धि होती है, जीवन का पथ प्रशस्त होता है। नमोस्तु गुरुदेव। रजत जी, आरती जी प्रामाणिक समूह से। और इसी के बाद निवेदन करूंगा शैलेंद्र जी, मुख्य प्रशासक गुणायतन। नमस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो हम उस वक्त बच्चों पे बहुत गुस्सा करते हैं। उस वक्त बच्चे और बाद में हम दोनों ही दुखी होते हैं। फिर बाद में ये सोचकर कि गलतियां तो हम भी करते हैं तो हमने इतना गुस्सा क्यों करा। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री, हमें जब बच्चे गलतियां करते हैं हमें उस वक्त अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल में करना चाहिए ताकि उस वक्त बच्चे और बाद में हम दोनों ही दुखी ना हो। देखिए, बात सही है। बच्चे गलती करे तो बच्चों को सीख देना, समझाना तो अच्छी बात है, पर बच्चे गलती करे और आप गुस्सा करें तो दोनों एक समान हो गए। बच्चों ने गलती की, वो उनकी गलती, आपने गुस्सा की, ये आपकी गलती। बच्चों की गलती उम्र सुलभ होने के कारण माफ़ करने योग्य है, आपकी गलती समझदार होने के कारण क्षमा करने योग्य नहीं। तो पहले तो हर बड़े को समझना चाहिए कि अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो बच्चे ही तो गलती करते हैं, बड़े थोड़ी करते हैं। हो गई गलती करना और गलती होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। उस समय ये देखना चाहिए कि अगर किसी बच्चे से गलती हुई है तो ठीक है, हो गई, आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको अकेले में प्रेम से पुचकार के बता दे कि बेटा देख, इस गलती का परिणाम अच्छा नहीं होगा, अभी तुझे अनुभव नहीं है, पर तुझे धीरे धीरे समझ में आएगी, आगे ऐसी गलती मत करना। आप समझा करके अगर बच्चे से कहोगे तो मैं समझता हूँ उसका असर ज़्यादा होगा, और ऐसे ही बच्चे को कोसते हुए कहोगे तो शायद उसका असर ठीक नहीं होगा। तो जब कभी भी हो, पहले तो ये देखें कि बच्चे ने गलती की है या गलती हुई है। गलती की है तो समझाओ और गलती हुई है तो सावधान करो। समझ गए? कई बार होता है कि बच्चों से गलती होती है और आप बरस पड़ते हैं। जैसे आप डंडा लेकर के बैठे हैं, उस समय माँ बाप न बनकर पुलिस बन जाते हैं, ये ठीक नहीं है। हमें उन्हें देखना चाहिए, छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए।
थोड़ी देर के लिए अपने अतीत में चले जाना चाहिए। क्या हम जब बच्चे थे तो ऐसी गलतियां नहीं करते थे? शायद उससे भी बड़ी गलतियां होती होगी। तो उससे अपने आप की तुलना करनी चाहिए और अपने जीवन के क्रम को उसी अनुरूप बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। हो जाए तो उन्हें धीरे धीरे प्यार से समझाएं और अपने आप पर नियंत्रण रखने का भाव जरूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की गलती पर अपना विवेक खोना कतई बड़े होने की पहचान नहीं है। सच्चे अर्थों में बड़ा होने का अर्थ ही यही है कि कोई कितनी भी बड़ी गलती कर दे, हम उस गलती को पचाते हुए सच्चा रास्ता दिखाएं। ये हमें प्रयास करना चाहिए। कपूर जी कोटा और इसी के बाद विकर्ष जी शास्त्री गुणायतन से तैयार है। युगल मुनिराजों के चरणों में मेरे परिवार का, गुणायतन परिवार हाड़ौती प्रांत, मेवाड़ प्रांत का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि अंग्रेजों ने 2 फरवरी 1835 से लेकर 1947 तक 112 वर्ष तक शासन किया। हमारे भारत देश पर अंग्रेजों के द्वारा शासन करने पर तब उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा का ह्रास किया और हमारी नैतिक मूल्यों को भी तोड़ा। उनकी पाश्चात्य संस्कृति, अंग्रेजी भाषा के प्रति भारत में प्रचलित करने हेतु पूर्ण ईमानदारी से कार्य किया। लेकिन इन 75 वर्षों में हमने हमारी भारतीय संस्कृति, भाषा, धर्म, भूषा, भोजन को खोया। हमने अंग्रेजों की भाषा, संस्कृति, शिक्षा को अपना रखा है। हमने हमारी भारतीय संस्कृति, शिक्षा, धर्म, भाषा के लिए अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। तो गुरुदेव, आज हमारे पास भारतीय संस्कृति, शिक्षा, भाषा, भोजन, भेषज जो भी बचा है, उसका संरक्षण, संवर्धन और संस्कृति के विकास के लिए क्या क्या ठोस कदम उठाने चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अभी 26 जनवरी को जो प्रवचन प्रसारित हुआ उसमें मैंने इन सब बातों का समावेश किया है। आपकी बात को मैं लूँगा तो मेरा पूरा प्रवचन हो जाएगा, पर एक वाक्य में आपकी बात का उत्तर देता हूँ। हर भारतीय के हृदय में भारत बैठ जाना चाहिए। अगर हर भारतीय हृदय से भारतीय हो जाए तो जीवन का कायाकल्प हो जाए, क्योंकि भारत शब्द को समझिए, इसमें कितनी ऊर्जा है। भा यानी प्रकाश, तेज, ज्ञान, उसमें जो रथ है वो भारत है। तो बस हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचाने, उसके तेज का एहसास करें और जीवन के पथ को प्रशस्त करें, तो हमारे जीवन में ये सब बातें सहज होगी। सांस्कृतिक निष्ठा को जगाए बिना ये सब काम नहीं होगा। गुलामी की जंजीरों से जकड़े रहने के कारण लोगों की स्थितियाँ भी ऐसी बन गई। मैं समझता हूँ आज लोगों की जो मानसिकता है वो गुलाम हो गई। भले व्यवस्थागत दृष्टि से लोग आज़ाद हुए, पर मानसिकता आज भी गुलाम है। जब तक हमारी मानसिकता आज़ाद नहीं होगी तब तक हम कभी इन सब स्थितियों से नहीं बच पाएंगे। इसलिए लोग बात कहीं की करते हैं और काम कहीं का, इसलिए सारा मामला बिगड़ जाता है। भारत को लोग भारतीयता से जोड़े और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। विकर्ष जी शास्त्री और निवेदन करूंगा मैं डॉक्टर प्रद्युम्न जी, दिल्ली। मुनिवर द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, कुछ दिनों पूर्व जैन समाज के ही 2 युवाओं ने गलत कदम उठा लिया, आत्महत्या जैसा, जो पूरे उसमें वायरल हुआ। प्रश्न मेरा गुरुदेव यही है कि कभी कभी कोई व्यक्ति अपनों से रूठ गया होता है, बाहर से मुस्कुराता पर अंदर से टूट गया होता है। कोई तो सब कुछ सहकर उस पथ से शीघ्र गुजर जाता है, कोई खुद से हार मानकर जग से स्वयं गुजर जाता है। गुरुवर कैसे आज युवा पीढ़ी के आत्म बल को बढ़ाएं, कैसा चिंतन मनन करें कि गलत कदम को नहीं उठाएं। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इन युवाओं ने आत्महत्या की, लेकिन ये आत्महत्या हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और हमें इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। देखने में ये आता है कि आजकल जो आत्महत्या की घटनाएं हैं दिनों दिन ज़्यादा बढ़ते जा रही है, और इसको करने वाले कोई साधारण लोग नहीं, प्रायः पढ़े लिखे, संपन्न और संभ्रांत वर्ग के लोग अधिक हैं। इसका मतलब केवल एक ही समझ में आता है कि आज लोग अपने जीवन को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे। जीवन और जीवन की व्यवस्था को हमें ठीक तरीके से समझने की ज़रूरत है, तभी हम अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में स्थिरता ला पाएंगे। आत्महत्या के जो मूलभूत कारण हैं उनमें से मुझे प्रमुख कारण दिखते हैं। सबसे पहली बात कि व्यक्ति के जीवन में आत्मज्ञान का अभाव,
आत्मज्ञान नहीं है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो सोचते मर गए तो सब काम हो गया। वो स्वयं की अंत को ही जीवन का अंत मानते हैं, जो उनके जीवन की भयानक भूल है। यदि व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान हो तो वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता। कर्म सिद्धांत पर जिस व्यक्ति को विश्वास होता है वो अपने जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता रख सकता है। तो हर व्यक्ति के हृदय में कर्म सिद्धांत का बोध होना चाहिए। तीसरी बात है वो आत्मविश्वास की कमी दिखती है। आज लोगों में आत्मविश्वास का घोर अभाव नजर आता है। अगर व्यक्ति का हृदय आत्मविश्वास से लबरेज हो जाए तो इस तरह की दुविधाएं बहुत आसानी से शांत हो सकती है। हर व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरना चाहिए। और जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, कृत्रिम अपेक्षाओं का विस्तार। आज हर मनुष्य अपने अंतरंग में बहुत सारी कृत्रिम अपेक्षाओं को फैला रखा है, उस जाल में फंस जाता है। और जब व्यक्ति स्वयं के प्रति आशा, अपेक्षा, उम्मीद ज़्यादा बांध लेता है तो इस तरह की दुविधाएं जीवन में आने लगती है, जो हमारे संपूर्ण जीवन को जटिल बना देती है और अनेक प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न कर देती है। तो व्यक्ति के जीवन में इन सब चीज़ों का अभाव होना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को संभाल सके। उसके लिए उनको मानसिक रूप से हमें परिपक्व करने की कोशिश करना चाहिए, वैसा प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि ये सब करने में हम समर्थ होते हैं तो ये चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत आसान हो सकती है। जो लोग आत्महत्या करते हैं उन्हें भी मैं कहूँगा, जीवन में कभी हारो मत। ये जीवन का चक्र है, चलता रहता है, बनता बदलता रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार किसी के जीवन में कोई कठिनाई आई है तो पूरे जीवन वो उसी से बंधे रहेगा और अपने जीवन को वैसा जीने के लिए अभिशप्त होगा। हिम्मत रखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे जो भी हो, जो सामने हो उसका सामना करो। यही सोचो कि मन में कभी भी कुछ ऐसा हो तो धैर्य रखो, क्योंकि रात के बाद प्रभात होता है। यदि व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता हो, धैर्य हो, जीवन की समझ हो, समस्याओं से जूझने का जज्बा उत्पन्न हो जाए तो इस तरह की बातें कभी नहीं कर सकता। सोच को सकारात्मक बना करके ही इन सब से बचा जा सकता है और जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आचार्य श्री ने एक जगह कहा है, जो व्यक्ति देव पूजा को केवल बंध का कारण मानता है वह घोर अंधकार में है, और ऐसा उपदेश वो दूसरों को दे रहा है तो वह वज में पाप की लकीर खींच रहा है। महाराज जी, इस आशय का मतलब समझ में नहीं है। बहुत अच्छी बात। जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु की पूजा को या भगवान की पूजा को बंध का कारण करता है वह घोर अंधकार में है, और जो ऐसा कहता है, यही ना, वो अपने केवल बंध यूज किया उन्होंने, केवल जो हाँ केवल बंध का कारण है, वह अपने लिए वज्र की लकीर उत्पन्न कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। आपके प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव का ही एक प्रसंग पहले कह देता। एक बार जब गुरुदेव हम लोगों को रत्नकंठ सावकाचार पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा, महाराज जी आजकल कुछ लोग कहते हैं भगवान की पूजा भी हे बुद्धि से करना चाहिए। भगवान की पूजा भी हे बुद्धि से करना चाहिए, ऐसा उन लोगों को कहने का तर्क है। भगवान पर है, भक्ति भी एक राग है, पूजा भी एक राग है, हमारा धर्म तो 20 राग है, तो राग हमको छोड़ना है, भगवान आपका भी राग हमें छोड़ना है। तो जब मैंने पूछा, गुरुदेव लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा भी हे बुद्धि से करना चाहिए, तो गुरुदेव ने बड़े सहजता से कहा, ऐसे लोगों का उपदेश हे बुद्धि से सुनना चाहिए। इनका उपदेश अपनाने योग्य नहीं है। हम भगवान की भक्ति करते हैं। रत्नकंठ सावकाचार्य में ही उन्होंने कहा, अरहत चरण सपरिया महान देवादिदेव चरणम परिहरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही काम दाहिनी परिचुन्यादादृतो नित्यम। देवादिदेव भगवान के इस चरण को, जो सब दुखों को हरने वाला है, हमारे मन वांछित पदार्थ देने वाले हैं और हमारे अंदर की इच्छा काम को नष्ट कर देने वाले, भगवान की ऐसी पूजा करो। कैसे करो? हे बुद्धि से आदृतो, आदर पूर्वक। और कब करो? नित्य करो। तो भगवान की पूजा कैसे करो? तौ पादौ मम हृदय मम हृदयम तौ पदद्वय लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावद निर्वाण संप्राप्ति। आप लोग क्या बोलते हिंदी में? तौ पद मेरे हृदय में ही में, मम ही हो तेरे पुनीत चरणों में
तोलो लीन रहे प्रभु, जो लो न पाया मुक्ति पद मैंने। ये अर्थ तो समझो। अब आपके सवाल पर आता हूं। ये बात सही है कि पूजा भक्ति एक रागात्मक प्रक्रिया है, लेकिन ये राग भी विराग का कारण है। भगवान की भक्ति में विरक्ति का बीज भरा है। इससे पुण्य का बंध होता है, कोई संशय नहीं, पर केवल पुण्य का बंध नहीं, पाप का क्षय भी होता है, जीवन में सकारात्मकता का विकास होता है। तो जो आगम समझता है, भगवान की वाणी को जानता है, वो ऐसा अपलाप कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि जो कहते हैं कि भगवान की भक्ति से केवल पुण्य का बंध होता है या केवल बंध होता है, घोर अंधकार अंधेरे में है, उसकी आंखें फूटी है, उसने आगम को जाना नहीं। हमारे आचार्य वीर शेर महाराज कहते हैं, जिन बंधन पूजन दंसन नमन ही बहु कम पदेशान निज्जर उलंभा दो, कि जिन्हें भगवान के बंधन से, दर्शन से, नमस्कार से, पूजन करने से बहुकर्म प्रदेशों का क्षय होता है। तो ये क्या लिखा? उनकी बात सुने कि इनकी बात सुने? बोलो। और वो बोलते हैं नमोकार, भगवान की पूजा तो बहुत दूर की बात है, नमोकार मंत्र से भी अरहंत नमोकारो संपई बंधा दो असंख्य गुण कमक है कार होती। अरहंत भगवान को किया गया नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुणे कर्म के क्षय का कारण है। तो हम उस कर्म के क्षय के कारणभूत तत्व को माने जो हमारी भाव विशुद्धि बढ़ाते हैं। समझ गए? तो ये तो मैंने आगम के संदर्भ दिए। अब मैं आपको कुछ वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण बताता हूं। भगवान की पूजा हमने की, भगवान की भक्ति हम करते हैं, ये रागात्मक परिणति है ना? लेकिन ये राग भी हमें कहाँ ले जा रही है? जब हम भगवान के आकर्षण से जुड़ते हैं तो हमारी भोगासक्ति खत्म होती है। तो ये जीवन का एक सकारात्मक बदलाव है कि नहीं? हमारे अंदर अहोभाव बढ़ता, अहम भाव गलता है। अहोभाव का बढ़ना पुण्य का बढ़ना है, अहम भाव का गलना पाप का कटना है। संक्लेश का विशुद्धि का बढ़ना पुण्य का बंधना है, संक्लेश का मिटना पाप का कटना है। ऑटोमेटिक दोनों साथ साथ हो रहे हैं कि नहीं? जी महाराज। तो जब हमारे हृदय में ऐसी भाव विशुद्धि होती है तो उसका प्रभाव स्वाभाविक तौर पर हमारे जीवन में पड़ता है, पड़े बिना नहीं रहता। ये नित्य का अनुभव है। इसलिए जब कभी ऐसा मौका है, भाव विशुद्धि में डूब जाओ, वो एक हमारे जीवन के उत्कर्ष का निमित्त बनता है। ऐसे भी मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य जब किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर देता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है। हमने हृदय में भगवान को विराजमान कर लिया, हमारे हृदय में भक्ति की उद्गार निकलने लगे, संसार का राग खत्म हो जाता है। हमारे गुरुदेव ने कभी कहा था कि भगवान की भक्ति करने से क्या होता है? तो भगवान की भक्ति करने का मतलब है अपने आप को भगवान की शरण में ले जाना और भगवान की शरण पाकर उनका अनन्य हो जाना। इसीलिए आचार्य कुंद ने अरहंत सुभक्ति सम्मतम का, अरहंत भगवान में होने वाली सुभक्ति का नाम ही सम्यक्त है। तो उनका एक बहुत अच्छा वाक्य है, पहले दासो हम, फिर उदासो हम, फिर सो हम, फिर अहम। भक्त से भगवान बनने की यही प्रक्रिया है। क्या है? पहले भगवान का दास बनो। जो भगवान के दास बनकर भगवान के पास आता है वो संसार से उदास हो जाता है। तो दासो हम, फिर उदासो हम, फिर सो हम। अरे प्रभु, आपकी शरण में आने के बाद पता लगा आप और मैं तो एक ही हूं, अंतर नहीं है। सो हम, एक आध्यात्मिक प्रेरणा हृदय में जगती है और जब उस प्रेरणा से उत्प्रेरित होकर आत्मा में डूबते हैं तो सोहम भी खत्म, अहम, हम और आप दो नहीं, बस है, मैं ही परमात्मा हूं, वो अनुभूति होती है, वो भगवत्ता की उपलब्धि है। तो उदासो हम, दासो हम, सो हम और अहम। दासो हम, उदासो हम, सो हम, फिर अहम। भक्त से भगवान बनने की यही प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को हम आत्मसात करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जीवन में कभी ऐसा मत करना, भक्ति से ही मुक्ति मिलती है,
पानी गर्म भी हो जाए, कितना ही गर्म हो, पर आग को बुझाने की ताकत तो होती ही है। गर्म पानी भी आग में डालोगे तो आग को बुझाने वाली है। ये भक्ति की राग से थोड़ा बहुत तुम्हारे भीतर राग हो रहा है, लेकिन ये राग भी संसार की आग को बुझाने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।